हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रिजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। यदि आप लोग SSC जेई या किसी भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हों तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल लेकर आए हैं, जिसमें हम बिल्डिंग लाइन्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, आज हम बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यदि आप लोग फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग स्टोन और चैप्टर सेकेंड ब्रिक्स टाइल्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट्स वाला चैप्टर न देखे हों तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से उसको देख लीजिए। ठीक, हाइड्रोलिक चूना किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक चूना किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है चूना पत्थर के दहन से, ऑप्शन बी है ग्रेवल के दहन से, ऑप्शन सी है क्विक लाइम में पानी डालकर, ऑप्शन डी है शुद्ध मृत्तिका के निस्तापन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चूना पत्थर के दहन से। ठीक है, देखिए हाइड्रोलिक चूना किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चूना पत्थर के दहन से हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है, जली चूना कंकड़ अथवा मृत्तिका युक्त चूना पत्थर को जलाकर बनाया जाता है, किंतु इसे बुझाने में समय अधिक लगता है। जली चूने में 5 से 30% तक मृत्तिका मिली रहती है। यह चूना पानी के अंदर तथा मोटी दीवारों के भीतरी भाग में, जहां मुक्त वायु का संचरण कम होता है, उपयोग करना संतोषजनक होता है। शुद्ध चूने में 30% मृत्तिका मिलाने पर इसमें जली चूना का गुण आ जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम डाइऑक्साइड CaO2, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है Ca2O3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, चूने का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड या इसको CaO इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना भी कहा जाता है। ठीक है, और बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। और खड़िया या दूधिया का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, CaCO3। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर और क्या देता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों Ca2O और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है CaO और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड मतलब Ca2O2 और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर कहते हैं। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक, कैल्सिनेशन इसी क्रिया को कहते हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है 816 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र चूना है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र चूना है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र
CaO, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है चूना, ठीक है, चूना प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को 816 डिग्री सेल्सियस पर निस्तापन से प्राप्त किया जाता है, जिसमें 95% से 97% तक कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को 816 डिग्री सेल्सियस पर निस्तापन किया जाता है तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कली चूना भी कहते हैं, ये और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल जाता है। इसे प्योर लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम, क्यूब या वाइट लाइम कहते हैं। इसमें पानी मिलाए जाने पर बुझने लगता है और इसके आयतन में प्रारंभिक आयतन की अपेक्षा 2 से 2.5 गुना की वृद्धि हो जाती है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइम है, लाइम क्या है? तो पहला ऑप्शन है सिलिकामय पदार्थ है, ऑप्शन बी है मृत्तिकामय पदार्थ है, ऑप्शन सी है चूनामय पदार्थ है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूनामय पदार्थ, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइम है, ये पूछा गया था क्वेश्चन कि लाइम क्या है, तो इस लाइम जो है चूनामय पदार्थ है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है चूना एक चूनामय पदार्थ है। चूना एक कैल्शियम युक्त अकार्बनिक खनिज है जो मुक्त रूप से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से बना होता है। प्रकृति में चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है, जिसका निस्तापन करके विभिन्न चूना युक्त पदार्थ बनाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट है हाइड्रोलिक चूना प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लाई ऐश के द्वारा और ऑप्शन बी है कंकर को जलाकर, ऑप्शन सी है लाल पत्थर, ऑप्शन डी है शुद्ध मृत्तिका के निस्तापन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंकर को जलाकर, बर्निंग ऑफ कंकर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंकर को जलाकर। देखिए हाइड्रोलिक चूना प्राप्त किया जाता है तो कंकर को जलाकर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है सिविल निर्माण कार्यों में जली चूना का उपयोग बंधक पदार्थों के रूप में किया जाता है। इसे ए श्रेणी का चूना भी कहा जाता है। काली चूना का उपयोग पुताई कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग जली संरचनाओं में करते हैं। जली चूना कंकड़ को जलाकर प्राप्त किया जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अधीन अथवा आर्द्र स्थितियों में निर्माण कार्यों के लिए आमतौर पर प्रयुक्त चूना होता है। तो पहला है शुद्ध चूना, ऑप्शन बी है दुर्बल चूना, ऑप्शन सी है निर्बल जली चूना, ऑप्शन डी है प्रबल जली चूना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रबल जली चूना, ठीक है, प्रबल जली चूना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है जल के अधीन अथवा आर्द्र स्थितियों में निर्माण कार्यों के लिए प्रबल जली चूना का प्रयोग किया जाता है। इसमें अशुद्धियों का प्रतिशत 5 से 10% तक होता है। इसे ए श्रेणी का चूना भी कहते हैं। इसमें अशुद्धियों का प्रतिशत कम होने के कारण ये मजबूत होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है शुद्ध चूना किस वर्गीकरण में आता है। तो पहला है श्रेणी ए, ऑप्शन बी है श्रेणी बी, ऑप्शन सी है श्रेणी सी, ऑप्शन डी है श्रेणी डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रेणी सी, ठीक है। देखिए शुद्ध चूना किस वर्गीकरण में आता है, तो श्रेणी सी में, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है फैट लाइम शुद्ध चूना कली चूना श्रेणी सी का चूना है। शुद्ध या कली चूना चाक या समुद्री शंखों को जलाकर प्राप्त किया जाता है। इसे बुझाने पर यह अपने आयतन का 2 से 2.5 गुना फूल जाता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95 से 97% तक पाई जाती है। शुद्ध चूना प्लास्टर तथा दीवारों पर सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवी चूने की द्रव चालकता मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है पानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जली चूने की द्रव चालकता हाइड्रोलिसिटी मुख्य रूप से उसमें उपस्थित मृत्तिका के कारण होती है। जली चूने में मृत्तिका 5 से 30% तक होती है। जली चूने में मृत्तिका की मात्रा जितनी अधिक होती है
चूना उतनी ही देर से जमता है, लेकिन सामर्थ्य उसी अनुपात में अधिक होता है। जली चूने का उपयोग पानी के भीतर तथा मोटी दीवारों के भीतर भाग में, जहां वायु का संचरण कम होता है, पर किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शुद्ध चूने के निस्तापन का परिणाम है। तो पहला है क्विकलाइम, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन सी है हाइड्रेटेड लाइम, ऑप्शन डी है फैट लाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विकलाइम। ठीक है, त्वरित या अनबुझा चूना। शुद्ध चूने के निस्तापन का परिणाम है अनबुझा चूना या क्विकलाइम। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, चूने को वायु के संपर्क में लाल गर्म अवस्था तक जलाना उसका निस्तापन कहलाता है। शुद्ध चूना अथवा कली चूना प्योर, रिच, फैट, क्यूक या व्हाइट लाइम निस्तापन क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः चूना प्लास्टर तथा दीवारों पर सफेदी कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि जली चूना इसमें 5 से 30% तक मृत्तिका मिली होती है, तो कंकड़ अथवा मृत्तिका युक्त चूना पत्थर को जलाकर प्राप्त किया जाता है। यह चूना पानी के भीतर तथा मोटी दीवारों के भीतरी भाग में, जहां मुक्त वायु का संचरण कम होता है, पर प्रयोग किया जाता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब कैल्सिनेशन किया जाता है निस्तापन, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बाहर निकल जाती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के भीतर किसी संरचना के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जली चूना, ऑप्शन बी है फैट लाइम मोटा चूना, ऑप्शन सी है अनबुझा चूना और ऑप्शन डी है प्योर लाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे जली चूना भी कहते हैं। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, जली चूने में 5 से 30% तक मृत्तिका पाई जाती है। जली चूने में जितनी अधिक मृत्तिका विद्यमान होती है, वह उतनी ही मंद गति से बुझता है, किंतु उसका जली गुण उतना ही अधिक होता है। जली चूना, हाइड्रोलिक लाइम, कंकड़ अथवा मृत्तिका युक्त चूना पत्थर को जलाकर बनाया जाता है। जली चूना पत्थर के अंदर तथा मोटी संरचनाओं के भीतरी भाग में प्रयोग किया जाता है। जली चूना प्लास्टर कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है, अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस के कैल्सीकरण से प्राप्त होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न के निस्तापन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है। तो पहला है ऑप्शन चूने का पत्थर, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है डोलोमाइट, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम को जब हम निस्तापन करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का निस्तापन करके बनाया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल के साथ तीव्रता से संयोग करता है, जिससे ताप उत्पन्न होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ठा द्वारा निकलने वाला त्वरित चूना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है दूधिया चूना, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक चूना, ऑप्शन सी है डली चूना, ऑप्शन डी है जलियोजी चूना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डली चूना या लंप लाइम। डली चूना या लंप लाइम, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, भट्ठा द्वारा निकाला गया त्वरित चूना डली चूना या लंप लाइम कहलाता है। यह चूना पत्थर के निस्तापन से प्राप्त किया जाता है। चूने का निस्तापन 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है। इस चूने का नमी के प्रति विशेष आकर्षण होता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चूना पुट्टी है, निम्न में से क्या चूना पुट्टी है। तो पहला ऑप्शन है जली चूने से बनी होती है, ऑप्शन बी है जल में चूने को मिलाने पर बनती है, ऑप्शन सी है केवल 3 दिन तक उपयोग की जा सकती है, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, चूना पुट्टी है तो पहला ऑप्शन है जली चूने से बनी होती है, ये भी है, और जल में चूने को मिलाने पर बनती है, ऑप्शन सी है केवल 3
तक उपयोग की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है, चूना पुट्टी या लाइम पुट्टी या चूना पानी या अलसी के तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। चूना पुट्टी 3 दिनों तक ही उपयोग की जा सकती है क्योंकि इसके बाद ये सूखने लगती है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूना कंक्रीट के लिए है, आप पहला ऑप्शन है 50 mm से 75 mm तक स्लम्प होता है। ऑप्शन बी है 90 दिनों में आनमनी सामर्थ्य 0.2 न्यूटन पर mm² होता है। ऑप्शन सी है 90 दिन में संपीड़न सामर्थ्य 1.5 न्यूटन पर mm² होगी। और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, देखिए चूना कंक्रीट के लिए निम्न में से क्या सही है बताना है। तो पहला ऑप्शन है 50 mm से 75 mm तक स्लम्प होता है। ऑप्शन बी है 90 दिनों में आनमनी सामर्थ्य 0.2 न्यूटन पर mm² होता है। ऑप्शन सी है 90 दिन में संपीड़न सामर्थ्य 1.5 न्यूटन पर mm² होगी। और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, कंक्रीट जिसमें बंधक पदार्थ के रूप में चूना का प्रयोग किया जाता है चूना कंक्रीट कहलाता है। इसके लिए अवपात का मान 50 से 75 mm, 90 दिन बाद आनमन सामर्थ्य 0.2 न्यूटन पर mm² तथा 90 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य 1.5 न्यूटन पर mm² होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध चूने में अशुद्धता का प्रतिशत निम्नलिखित में से कम होता है। तो पहला ऑप्शन है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 20%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है, शुद्ध चूने में अशुद्धता का प्रतिशत निम्न में से कम होता है, तो 5% से कम होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शुद्ध चूना पत्थर, चाक या समुद्री शंखों को जलाकर शुद्ध चूना बनाया जाता है। यह फैट चूना के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे बुझाए जाने पर यह अपने मूल आयतन का 2 से 2.5 गुना फूल जाता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95% से 97% तक पाई जाती है। शुद्ध चूना में 5% से कम अशुद्धि होती है। यह शुद्ध चूना प्लास्टर करने तथा दीवारों पर सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, चूना मसाला का न्यूनतम तराई काल होता है। पहला ऑप्शन है 3 दिन, ऑप्शन बी है 7 दिन, ऑप्शन सी है 10 दिन, ऑप्शन डी है 14 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 दिन। 7 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था चूना मसाला का न्यूनतम तराई काल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मसाले में बंधक पदार्थ के रूप में चूना अथवा महीन मिलाओ के रूप में बालू, सुर्खी, राखी का प्रयोग किया जाता है। जब बंधक पदार्थ के रूप में चूना होता है तो इसे चूना मसाला कहते हैं, और जब सीमेंट का प्रयोग होता है तो इसे सीमेंट मसाला कहा जाता है। चूना मसाला का न्यूनतम तराई काल 7 दिन लिया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चूना मसाला प्रयोग करने पर एक दोष यह होता है कि यह, पहला ऑप्शन है टिकाऊ नहीं होता है, ऑप्शन बी है तेजी से सेट नहीं होता है, ऑप्शन सी है फूलना, ऑप्शन डी है सुगट्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तेजी से सेट नहीं होता है। ठीक है, यह तेजी से सेट नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूने में उचित अनुपात में सुर्खी, सीडर अथवा पोजुलाना पदार्थ मिलाकर चूना मसाला बनाया जाता है, जिससे यह सामर्थ्यवान और टिकाऊ होता है। चूना मसाले की सुकरता अच्छी होती है, परंतु इसकी सामर्थ्य सीमेंट मसाले से कम होती है। इस मसाले की एक मुख्य अवगुण यह है कि यह शीघ्रता से सेट नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चूना मसाला की मिक्सिंग करते हैं। पहला ऑप्शन है विंडमिल में, ऑप्शन बी है हाफ माइन मिल में, ऑप्शन सी है पन मिल, ऑप्शन डी है रिग मिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पन मिल में। ठीक है, पन मिल में चूना मसाला की मिक्सिंग करते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, चूना मसाला को मसाला चक्की या पन मिल में
फन मिल में पीसना उत्तम रहता है। चक्की को पशुओं अथवा यांत्रिक शक्तियों से चलाया जाता है। पहले चूना को भली भांति बुझा लेना चाहिए, अन्यथा नमी ग्रहण करने के बाद बुझता है और फूल जाता है, जिससे संरचना की सामर्थ्य प्रभावित होती है। चूना मसाला तैयार करने की दो विधियां हैं, एक हस्त मिश्रण और दूसरी यांत्रिक मिश्रण। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड की उच्च प्रतिशतता वाला चूना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है शुद्ध चूना, ऑप्शन बी है कली चूना, ऑप्शन सी है श्वेत चूना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका कैल्शियम ऑक्साइड की उच्च प्रतिशतता वाला चूना कहलाता है तो इसका पहला शुद्ध चूना, कली चूना और श्वेत चूना, तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपरोक्त सभी होना चाहिए। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है शुद्ध चूना उच्च कैल्शियम चूना या कली चूना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 95 से 97% कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है। पानी मिलाने पर यह अपने आयतन का 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। इसका उपयोग सफ़ेद पुताई, दीवार पर प्लास्टर तथा चूना मसाला के रूप में चिनाई कार्यों में किया जाता है। जली चूना का उपयोग जल के भीतर निर्माण कार्यों में किया जाता है। शुद्ध चूना को ही कली चूना तथा श्वेत चूना कहते हैं। आयोग ने प्रश्न को गलत माना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि होना चाहिए उपरोक्त में से सभी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की उच्च प्रतिशतता वाला चूना कहलाता है, तो ये शुद्ध चूना भी कहलाता है, कली चूना, श्वेत चूना, ये सभी वही है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें ऑप्शन होना चाहिए उपरोक्त में से सभी, जबकि इसमें दिया था नन ऑफ दीज, तो इसलिए आयोग ने इसको गलत मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में जमने की विशेषता रखने वाला चूना किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों पहला शुद्ध चूना, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक चूना, ठीक है, ऑप्शन सी है हाइड्रेटेड लाइम, ऑप्शन डी है क्विक लाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हाइड्रोलिक लाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे जली चूना भी कहते हैं। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पानी में जमने की विशेषता रखने वाला चूना किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक लाइम, जली चूना। ठीक है, जली चूना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जली चूना हाइड्रोलिक लाइम या जली चूना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पानी के अंदर भी जमता है। इसमें कुछ मात्रा में मृत्तिका तथा फेरस ऑक्साइड मिला होता है। यह प्लास्टिक कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध चूना फैट लाइम जिसे कहते हैं, यह उच्च कैल्शियम युक्त चूना, शुद्ध चूना, सफ़ेद चूना तथा कली चूना आदि नामों से जाना जाता है। जब इसको पानी में बुझाया जाता है तो यह अपने आयतन का 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। इसके बाद यह शीघ्र चूना या क्विक लाइम कहलाता है। यह सफ़ेद पुताई तथा दीवार की प्लास्टरिंग में उपयोग किया जाता है। बालू के साथ मिलकर यह चूना मसाला लाइम मोटार बनाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध चूने का उपयोग निम्न कार्य हेतु अधिकतम उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है चिनाई मसाला, ऑप्शन बी है चूना कंक्रीट, ऑप्शन सी है प्लास्टर कार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टर वर्क। ठीक है, प्लास्टर कार के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध चूने का उपयोग निम्न कार्य हेतु अधिकतम उपयुक्त है, तो प्लास्टर वर्क के लिए। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शुद्ध चूना जिसे फैट प्योर रिच या क्विक लाइम से भी जाना जाता है, चूना पत्थर, चाक अथवा समुद्री शंखों को जलाकर बनाया जाता है। यह बुझाए जाने पर अपने आयतन का 2 से 2.5 गुना तक फूल जाता है, इसलिए इसे फैट लाइम कहते हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 95 से 97% तक होती है। शुद्ध चूने का उपयोग अत्यधिक मोटी दीवार, नींव तथा पानी के भीतर स्थिर कार्यों के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग मुख्यतः प्लास्टर कार्यों में किया जाता है। साथ ही साथ यह दरार कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है।
जबकि चूना कंक्रीट तथा चूना मसाला तैयार करने के लिए जली चूना या हाइड्रोलिक लाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना मसाला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है या चूना गारा या मोटार सामान्यतः किससे बना होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है शुद्ध चूना, ऑप्शन बी है पतला चूना, ऑप्शन सी है जली चूना, ऑप्शन डी है क्विकलाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जली चूना या हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कि चूना गारा या मोटार सामान्यतः किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जली चूना। ठीक है, जली चूना या हाइड्रोलिक लाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, जली चूने का उपयोग चूना मसाला बनाने में किया जाता है। जली चूना श्रेणी ए के अंतर्गत आता है, इसे जल पका चूना भी कहते हैं। इस चूने का उपयोग जली संरचनाओं के लिए किया जाता है। इसकी 28 दिन पर संपीड़न सामर्थ्य 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। इसका प्रारंभिक जमाव काल 2 घंटा तथा अंतिम जमाव काल 48 घंटा लिया जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय मानक संहिता के अनुसार कौन सा चूना प्रयोग किया जाता है? कौन सा चूना प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है क्लास ए, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास डी, ऑप्शन सी है क्लास डी, ऑप्शन डी है क्लास सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन। संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय मानक संहिता के अनुसार कौन सा चूना प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लास ए श्रेणी का। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, श्रेणी ए श्रेष्ठ जली चूना होता है, श्रेणी बी अर्ध जली चूना होता है, श्रेणी सी शुद्ध चूना होता है, श्रेणी डी मैग्नीशियम चूना होता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने IS 712/1984 में चूने को ऊपर वर्णित भागों में विभक्त किया है। श्रेणी ए वाला चूना संरचनात्मक श्रेणी से निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उस चूने का नाम बताइए जिसका प्रयोग सफेदी पुताई के कार्यों में किया जाता है, या निम्नलिखित में से किस प्रकार का चूना प्लास्टर करने और सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों शुद्ध चूना, ऑप्शन बी है बुझा चूना, ऑप्शन सी है जली चूना, ऑप्शन डी है क्विकलाइम शीघ्र जमने वाला चूना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध चूना। ठीक है, शुद्ध चूना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का चूना प्लास्टर करने और सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुद्ध चूना। ठीक है, ऑप्शन ए शुद्ध चूना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, पुताई तथा प्लास्टर कार्यों के लिए आमतौर पर शुद्ध चूना फैट लाइम का प्रयोग किया जाता है। यह सी श्रेणी के शुद्ध कली चूना के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्लास्टर तथा पोजोलाना पदार्थ राखी बालू आदि के साथ मिलाकर चिनाई मसाला तैयार किया जाता है, जबकि जली चूने का उपयोग जली संरचनाओं के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम फ्लोराइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक, ये कैल्साइट का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि कैल्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कैल्साइट का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। यह चूना पत्थर का मुख्य घटक होता है। वो पैमाने पर इसकी कठोरता 3.5 होती है। इसका विप्लव या क्लीवेज अच्छा होता है, किंतु यह नाखून से खुरचा नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझाने की प्रक्रिया के दौरान चूने का आयतन, पहला ऑप्शन है धीरे धीरे कम होता है, ऑप्शन बी है तेजी से कम होता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है समान रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंक्रीज होता है। ठीक है, बढ़ता है, 2 से 2.5% बढ़ता है। ठीक है, देखिए
बुझाने की प्रक्रिया के दौरान चूने का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। जब अनबुझे चूने पर पानी डाला जाता है तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है तथा यह शीघ्र ही फटने लगता है, वह फूल जाता है, साथ ही साथ ऊष्मा तथा भाप बाहर निकालता है। यह क्रिया चूने का बुझना कहलाता है। इस क्रिया के दौरान चूने के आयतन में वृद्धि लगभग 2 से 2.5 गुना होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आइए पहले कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है, शुद्ध चूना सी श्रेणी का चूना होता है। चूने का निस्तापन ताप 900 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध चूने प्लास्टर कार्य तथा दीवारों पर सफेदी कार्य करने में प्रयोग किया जाता है। जली चूना को ए श्रेणी का चूना कहते हैं। इसका उपयोग जली संरचनाओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, चूने में उपस्थित मुक्त चूना की मात्रा का पता लगाने के लिए निर्दोषिता परीक्षण किया जाता है, जिसे साउंडनेस टेस्ट कहा जाता है। यह परीक्षण ली चटेलियर उपकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनबुझे चूने का भार 10-50 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अनबुझे चूने का भार 1050 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध चूना में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95% से 97% तक होती है, जो कि अन्य श्रेणी की अपेक्षा इसमें सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध चूना का प्रारंभिक जमाव काल 2 घंटे होता है और अंतिम जमाव काल 48 घंटे लिया जाता है। नेक्स्ट, शुद्ध चूने को बुझाए जाने पर यह अपने मूल आयतन का 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, और जली चूना इस श्रेणी का चूना होता है। यह जली संरचनाओं के नींव में प्रयुक्त होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, चूना पत्थर या लाइम स्टोन को 900 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर अनबुझा चूना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है चार्जिंग, ऑप्शन बी है कैल्सिनेशन या निस्तापन, ऑप्शन सी है ड्राइंग, ऑप्शन डी है जलयोजन या हाइड्रेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, चूना पत्थर या लाइम स्टोन को 900 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर व कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर अनबुझा चूना बनाने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन या निस्तापन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूना पत्थर को 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके व कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर अनबुझा चूना बनाने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबुझे चूने का सूत्र है। देखिए, अनबुझे चूने का सूत्र ऑप्शन दिया है CaCO2, ऑप्शन बी है CaCO3, ऑप्शन सी है CaOH का होल थ्राइस, ऑप्शन डी है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए दोस्तों, अनबुझे चूने का सूत्र जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, जबकि विकल्प में कोई दिया ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको स्टार लगा है। ठीक है, ये आयोग ने इसको गलत मान लिए हैं, क्योंकि अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनबुझा चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है। यह खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट को 816 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलाकर प्राप्त किया जाता है। यह कली चूना के नाम से भी जाना जाता है। इस चूने में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, किंतु आयोग का कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना के साथ पानी मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कली चूना के साथ पानी मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुद्ध चूने को हाइड्रेटेड चूना बनाने के लिए पानी मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है चूने का निस्तापन, ऑप्शन बी है चूने की तराई, ऑप्शन सी है चूने का बुझाना, ऑप्शन डी है चूने का शीतलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लेकिंग ऑफ लाइम, चूने का बुझाना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कली चूना या शुद्ध चूना के साथ पानी मिश्रित करने की प्रक्रिया चूना को बुझाना कहलाता है। बुझते समय चूने से सिसकने, फटने, टूटने की ध्वनियाँ निकलती हैं। यह फूलता है और पाउडर के रूप में बिखर जाता है। साथ ही साथ इसका आयतन 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। चूना बुझाने पर यह कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हाइड्रोलिक चूना कहा जाता है। कली चूना को बुझाने के लिए उसके भार का लगभग 30% पानी की आवश्यकता होती है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम बिल्डिंग लाइम का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, पुताई के लिए उपयुक्त चूना कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है क्यूक लाइम, ऑप्शन बी है स्टोन लाइम, ऑप्शन सी है कंकर लाइम, ऑप्शन डी है सेल लाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनबुझा चूना या क्यूक लाइम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए पुताई के लिए उपयुक्त चूना कौन सा है, तो क्यूक लाइम या अनबुझा चूना। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, पुताई कार्यों के लिए कली चूना तथा सिविल इंजीनियरिंग निर्माण के लिए जली चूना का उपयोग किया जाता है। कली चूने को श्रेणी सी तथा जली चूना को श्रेणी 1 में रखा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम बिल्डिंग लाइम को भी समाप्त कर दिए हैं दोस्तों। हम बिल्डिंग पहला हम सब्जेक्ट लिए हैं बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें 3 चैप्टर हम समाप्त कर दिए हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ाए हैं आप लोगों को बिल्डिंग स्टोन, और दूसरा चैप्टर ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स पढ़ाए हैं, ब्रिक्स क्ले, और चैप्टर 3 बिल्डिंग लाइम पढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोग हमारे चैनल से न जुड़े हों तो चैनल को से जुड़ करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे एसएससी जेई हो या किसी भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके बहुत ही आसानी से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। अब मैं आप लोगों को सीमेंट पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, सीमेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप यहीं वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।